Good morning everyone. Today we will study inverse trigonometry. This is chapter number 2. Chapter number 2 of class 12th मैथमेटिक्स। देखिए अभी हम लोगों ने आपको बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो इन्वर्स फंक्शन हमारा होता है कब इन्वर्स होता है, हमने प्रूव भी किया था कि जब कोई फंक्शन हमारा 1 हो और ऑन 2 हो तो इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उनका जो है क्या इन्वर्स हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर पूरी रेंज की बात अगर हम कर लें तो अगर हम साइन की बात करते हैं, देखिए अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से देखिए साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से हमको बन के मिलता है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, इसको इतना ही बना लीजिए, काफ़ी है। देखिए ये 0 पॉइंट होता है, ये यहाँ पे π/2 और यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पर 2π। इसी तरह यहाँ पर -π/2, यहाँ पर पाई माइनस पाई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इस इंटरवल को अगर हम इस पैन को टुकड़े को ले लें, ठीक है, इस इंटरवल को ले लें, 0 से पाई अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा। देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर, देखिए ये x की वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू है। y का मतलब fx होता है, ये फंक्शन की वैल्यू है। अभी देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, इन दोनों पॉइंटों पे fx की वैल्यू देखो, या कह सकते हो y की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, जो भी होगा y1 y2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन क्या पॉइंट सेम होगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, या तो ये ले सकते हो आप कि अगर मान ले हम fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 की वैल्यू अगर हम मान लें, अब साइन की टर्म में लिख दो, x1 इक्वल टू साइन x2। ठीक है, अब x1 की वैल्यू मान लें 0, x1 की वैल्यू 0 मान लें और x2 की वैल्यू पाई मान लें। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू पाई है। तो यहाँ देखिए साइन x1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, यानी fx1 इक्वल टू fx2। तो दोनों फंक्शन बराबर हैं इस पे, f1 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, या कह सकते हो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे ये क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है और उसके x1 डज नॉट इक्वल टू x2। x1 x2 क्या बराबर है, हमने लिया, एक 0 है एक पाई है। ठीक है, तो पाई किस में होता है, पाई का मतलब होता है, पाई इन रेडियन में लिखेंगे जब 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अभी हमारा जो साइन का जो फंक्शन है उसका इन्वर्स हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पूरा अगर रेंज की बात करेंगे तो नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस चैप्टर में, आपको बता दें कि इस चैप्टर में हमको वो रेंज और वो डोमेन निकालना पड़ेगा जिसके लिए वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा। देखिए इस रेंज में तो हमारा क्या हुआ, ये पूरे रेंज के लिए बाइजेक्टिव नहीं हुआ। बाइजेक्टिव नहीं हुआ इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या हम कुछ ऐसा स्पेसिफिक इंटरवल ले सकते हैं जिसके लिए वो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम सिर्फ बात करें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ तक, तो ये हमारा ग्राफ क्या हुआ, ये
ठीक है। अब देखिए आप, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, y का मतलब f(x) है। अब x की कोई भी दो वैल्यू आप रखिएगा तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आएगी। यहाँ पर जैसे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ कोई कहीं फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आएगी। 1 1 और 1 2 कैसे प्रूफ करना है वो आप जानते हो। इसमें आपको दिखाना है कि तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, स्पेसिफिक वैल्यू -π/2 से π/2। अब एक पॉइंट इसमें और आता है, तो हम ये वाला भी तो ले सकते हैं, यहाँ से π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल इन्वर्स, मतलब प्रिंसिपल डोमेन होगा ये, जो स्टैंडर्ड डोमेन जिसको बोलते हैं उसके लिए ये होगा। ओके, अब देखिए आगे हम एक कुछ पॉइंट लिख रहे हैं जिसके लिए डोमेन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में आपने स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले याद किए थे, तो साइन का ये यहाँ हो गया डोमेन, इसको याद कर लीजिएगा। ये है रेंज, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है, तो साइन का क्या होगा डोमेन, इसको याद करना है आपको फार्मूले की तरह। साइन का डोमेन हम R मान लें अगर, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन का रेंज हमको पता है -1 से 1 होता है। कॉस का रेंज होगा डोमेन, और इसका रेंज कितना होता है, -1 से 1 होगा, एकदम कंफर्म पता है। टैन का देखिए, टैन कैसे बना है, टैन हमारा बना होता है, टैन = होता है sin θ/ cos θ। यानी कि इस कंडीशन में R तो लेंगे, R लेंगे, लेकिन R में से हमको कुछ घटाना पड़ेगा। एक नंबर घटाएंगे, वो कौन सा होगा कि cos θ की वैल्यू 0 ना हो, 0 ना हो, इसका मतलब 0 वाले घटाएंगे तो cos θ = 0 कब आता है, जब 2n+1 π/2 के लिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ रही बात। अगर ऑड मल्टीपल हुआ π/2 का, 2n+1 का मतलब ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ π/2 का ऑड मल्टीप्लिकेशन होगा, तो cos की वैल्यू 0 आएगी, और cos की वैल्यू 0 आएगी तो sin बाई cos यानी इनफाइनाइट होगा या अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते हैं इसको। ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला हो गया R-, या ऐसे ही लिख दो इसको, R- ये, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा टैन का, टैन का रेंज आपका जो होगा वो रियल नंबर हो सकता है, पूरा कुछ भी हो सकता है इसमें। अब इसके बाद सेक में, सेक क्या होता है देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। सेक का होता है 1/cos θ, यानी फिर वही कंडीशन आ गई ना, वही कंडीशन, cos 0 जब होगा उसको निकाल दो, तो R में से ऊपरी वाला लिख देते हैं 2n+1 π/2। ठीक है, कोसेक में sin 0 नहीं होना चाहिए, sin 0 किसकी वैल्यू के लिए होता है, तो R- एक सच दैट 2n, यानी या लिख सकते हो 2n × π/2। 2n का मतलब एवन नंबर का मल्टीपल होगा π/2 से, क्लियर। तो इसको हम n π भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका भी रेंज, ये वाले का भी रेंज क्या होगा आपका, सेक का रेंज आप लिख दीजिए R- -1 ये स्पेशल रेंज है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और कॉसेक का आपका आता है वही सेक और कॉसेक का एक ही रहेगा। अब लास्ट आता है कॉट। कॉट के लिए देखो फार्मूला क्या होता है, कॉट उस वाले में कॉस बाई साइन होता है, तो साइन 0 ना आए, साइन 0 ना आए वाला में कौन था, कॉसेक वाले में था, यानी ये वाला हो जाएगा R- x 2n π/2, यानी n π सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको। तो इसका क्या होगा, इसका भी रेंज जो होगा R होगा। ठीक है।